तो अपन सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाएंगे। न्यू फोल्डर, फाइन। न्यू फोल्डर बनाते हैं। अपना बैच है अभी 4 o'clock। बैच टीएस टाइपस्क्रिप्ट नाम से, फाइन। यहाँ में जाएंगे, चलते हैं अपने यहाँ जाके फाइल में ओपन फोल्डर आएगा। ओके, जस्ट गो ओवर देयर। अपने कहाँ बनाया? अपना सी ड्राइव पे बनाया है, और आप भी कोशिश करना कि सी ड्राइव वगैरह में ही बनाए। ओके, तो अपन ने बनाया 4 PM। ओके, सेलेक्ट। तो जैसे ही अपना सेलेक्ट करेंगे ना अपना, अब ये पहला प्रोग्राम बनाने के लिए अपन तैयार। ओके, अब मैं केवल है ना एक ये प्रोग्राम इसलिए देख रहा हूँ बना करके कि अपना कंपाइल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीजें देखने के लिए। ओके, सो हर समय जो भी अपन कोड लिखते हैं ना, अब इसके अंदर जाकर के अपन लिखेंगे सबसे पहले एक नई फाइल बनेगी, न्यू फाइल। सो मैं देख रहा हूँ अपना फर्स्ट है, तो मैं लिखता हूँ डेमो डॉट। अब टीएस का मतलब क्या होता है? टाइप। भाई टीएस का मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट। अब कोई सा भी अपन एक सिंपल, अभी अपने कुछ तैयारी नहीं की है, कोई सा भी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ कंसोल डॉट लॉग। ओके, वी आर लर्निंग, फाइन। सिंपल सी एक लाइन का कोड है। ओके, यहाँ चलते हैं टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल। यहाँ जाकर के अपन को बस एक, या आपका क्या है, डेमो डॉट टीएस है। डेमो डॉट टीएस की किया था मैंने, तो ये बोल रहा है द टीम। अब ये यहाँ पे अपन डायरेक्टली रन नहीं करेंगे इसको। यहाँ जाओ और यहाँ दो टी एस सी डेमो डॉट टीएस। अब जैसे ही मैं डेमो डॉट टीएस दूंगा ना, ये जनरेट करेगा इसकी जावास्क्रिप्ट। क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट को, फाइन। सो अब अपन को इसको रन करना पड़ेगा। उसको रन करने का तरीका है, ध्यान से देखो, नोड ऐप डॉट जे, सॉरी डेमो डॉट जेएस, डेमो डॉट जेएस आ गया। वी आर लर्निंग, यस और नो? रन करने का तो मैंने कल के एक आपको चीज बताई थी ना कि टाइप स्क्रिप्ट का कोड हमेशा कन्वर्ट होता है जेएस के कोड में। तो ये याद रखना, अपने रिज्यूम में दोनों चीज डालना, टाइप स्क्रिप्ट भी डालना और जावास्क्रिप्ट भी डालना, भाई। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई दोनों नहीं पूछने वाला। कोई आप टाइप बोल दो टाइप स्क्रिप्ट पे वर्क किया, बोलेगा ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ समझ में नहीं आता मेरे से पूछो, आप थोड़ा इंट्रक्शन दो यार। ये जो हमने फोल्डर ओपन किया ना यहाँ से, फिर ये डेमो डॉट जेएस करके न्यू फाइल क्रिएट की हमने मैंने रन किया स्टार्टिंग। टीएससी डेमो हाँ, डॉट टीएस, है ना? ये तो केवल एक्सपेरिमेंट था कि अपन चेक कर लें अपने चल रहा है नहीं चल रहा टाइप स्क्रिप्ट। ओके। मैंने यहाँ हाँ दिया डेमो डॉट टीएस, टीएस डॉट टीएससी डॉट डेमो डॉट टीएस दिया। जैसे ही रन किया तो उसने क्या जनरेट की? जेएस फाइल, जावा स्क्रिप्ट फाइल। ओके, फिर मैंने क्या किया? जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए नोड डेमो डॉट जेएस। जावास्क्रिप्ट इसको रन करने के लिए नोड जेएस। टीएससी का मीनिंग क्या है? क्या? टीएस टाइप स्क्रिप्ट, टीएस टाइप स्क्रिप्ट, और टीएससी हो गया टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। ओके, हाँ पढ़ा है बट इतना याद नहीं होती। वो तो मतलब पढ़ा होना चाहिए। मतलब अपन कई बार क्या होता है, अभी मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप। कौन सा बता रहा हूँ? स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डेटा। स्ट्रिंग क्या होता है? टेक्सचुअल डेटा। ओके, आप उसको एक लाइन में भी लिख दे सकते हैं, या आप उसको मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकते हो।
So the string represent textual data. We can write it in a single line also, or we can write it in a multiple line also. So मैं कैसे define करूँगा? Let username colon string is equal to URL. Okay. Fine. यहाँ मैंने लिखा username string, ठीक है, देखते हैं क्या इशू आ रहा है. फिर उसके बाद मैं एक दूसरा बनाता हूँ, let greet string is equal to say hello. इसमें देखो कमेंट्स कैसे लिखेंगे, हेलो HELLO हेलो कॉमा, ये एक इंटरनल कमेंट है. और मेरे को इस वेरिएबल को यूज करना है. देखो ये वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल. तो यूजर नेम में क्या वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग क्यू गाइड्स. ओके, समझे. तो ये होता है वेरिएबल. तो मैंने याद दिया अपना यूजर नेम देना है. यहाँ गया, मैं उसको देता हूँ. अब इसमें अपन को ये वेरिएबल यूज करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ गए और यहाँ देंगे डॉलर साइन. हर समय वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज में हो, मतलब ज्यादातर लैंग्वेज में डॉलर साइन से अपन एक्सेस कर सकते हैं. अपन ये जेमीटर वगैरह में सब में ऐसे यूज करते हैं. यूजर नेम और कोलन स्लैश. अब ये क्या, मैंने दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किए. एक में अपन ने डाला कि अपने, ये आ रहा है क्या कहते हैं, एक सेकंड. स्ट्रिंग टाइप का लिया है. एक में अपन ने लिया है अपना एक क्यूएगैट्स ले लिया. दूसरा क्या किया है अपन ने, केवल हेलो डॉलर क्यूएगैट्स. इसका मतलब क्या है कि ये हेलो तो प्रिंट करेगा, डॉलर मतलब यहाँ ये यूजर नेम जो है ना, इस स्ट्रिंग को ये यूज करेगा. इसको, इस स्ट्रिंग को ये यूज करेगा. फिर उसके बाद जाकर के ये यहाँ पे ये प्रिंट करेगा. समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? यस. है ना, स्ट्रिंग है. अभी अपन देखते हैं यार क्यों तरह. 2 मिनट रुको, मैं अब तक प्रोग्राम कंप्लीट कर लूँ. अब एक वेरिएबल और लेता हूँ मैं, लेट एज. अब इसमें किस टाइप का, ये नंबर इज इक्वल टू 20. ठीक है, यहाँ मैंने लिया कि अपन ने लिया यहाँ पे इसको नंबर 25. ये रहा, इसके एरर आते हैं तो इसमें ऐसा करता है, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट करनी है, 2-3 चीजें वो कर लेंगे. और इसमें देते हैं, एक सेकंड, हो गया. एक नंबर और बनाता हूँ मैं, लेट प्राइस कॉलन नंबर इज इक्वल टू 99.99. और तीसरा अपन बनाते हैं, ये तो देखो फ्लोटिंग पॉइंट हो गया. फ्लोटिंग पॉइंट पता है आप लोगों को, जिसके बाद आपके डॉट लगता है और नंबर आता है, तो उसे अपन कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट. फाइन. तो इसमें अपने फ्लोटिंग पॉइंट का हो गया. अगर मानो मेरे को हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए तो अपन कैसे करेंगे उसको, हेक्साडेसिमल चाहिए हो. अपन कोड यहाँ क्यों लिख रहे हैं, पहली चीज तो अपन गलती ये कर रहे हैं कि अपन कोड इसमें क्यों चालू कर दिया अपन ने जेएस में. तो बताओ, सेव करो, जेएस में लिख रहे थे ना अपन तो. ये तभी सोचो एरर पे एरर क्यों आ रहे. ठीक है, क्योंकि उसका डिफाइन करने का तरीका अलग होगा ना. तो अपन ने यहाँ लिख दिया है अपना एक नंबर हो गया. ये हेक्साडेसिमल वैल्यू डालनी है तो कैसे करेंगे अपन, लेट एक्स कॉलन, ये भी नंबर ही होता है, इज इक्वल टू कुछ भी डाल दो, 0
XF00D, ये क्या हो गई, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट चीज होती है बुलियन। बुलियन क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज बुलियन? कौन कौन है क्लास में? either true or false. है ट्रू, तो इस क्या ट्रू या false राइट बुलियन, मतलब अगर a इक्वल टू हाँ, मतलब a तो इक्वल टू मैं 5, बुलियन में दो वैल्यू होती है इस, तो 01. हाँ करेक्ट, ट्रू और फॉल्स है ना। तो एक मैंने इस कंप्लीटेड कर दिया फॉल्स, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई फॉल्स। और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक में बना दिया मैंने ट्रू वैल्यू डाल दूँ। तो इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा वी हैव बुलियन। तो ये बेस है कि वी कैन इसको अपन प्रिंट भी करना चाहते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग और अपन ग्रीट सेव करते हैं। हाँ, ये देखो हेलो क्यू गाइड्स आगे लिखा हूँ। समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? ये बिल्कुल बेसिक था, यस और नो? Yes, आया. बट ये टाइपस्क्रिप्ट एवरी टाइम है लिखना पड़ेगा. TSC डेमो डॉट वो एवरी बार करना पड़ेगा. आज तो इसको सीखो। अभी दो एक क्लास में जब तक लिख रहे हैं तब तक थोड़ी बहुत इसकी आदत डालो, फिर उसकी आदत डालो। कन्वर्ट तो होगी वो जीएस में देखो, है ना। ये वाला एक बार करो। अब होते हैं स्पेशल टाइप वाले, बताऊंगा मैं आपको करना है एक बार इसको। लिख लो एक बार आप लोग। एक कीवर्ड होता है एनी। क्या होता है? आप लोग नई फाइल्स बना लेना, मैं तो एक में कर रहा हूँ। एनी कीवर्ड, एनी क्या होता है? इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, समझे? मतलब अगर आपने इस एनी टाइप अलाउ अ वेरिएबल टू होल्ड एनी काइंड ऑफ डेटा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बुलियन हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, कुछ भी हो, एनी आप में तो आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो। ओके, सो इसके बारे में लिख लेना। देखो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने कई चीजें देखा। प्रोग्राम तो अपन से क्या एक या दो ही बनवाता है आदमी, एक बनवाता है, थ्योरी ज्यादा पूछते हैं लोग। तो ये चीजें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्प्रेस भी करती है ये चीजें, ठीक है। सो एनी किसी भी तरह का डेटा की वैल्यू होल्ड कर सकते। सो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? देखो इसके लिए पहले होता है इनिशियलाइजेशन करता हूँ मैं, समझना। फर्स्ट में करता हूँ इनिशियलाइजेशन इन अ स्ट्रिंग लेट, ओके, डायनेमिक डेटा वेरिएबल देता हूँ एनी, ठीक है। एनी इज इक्वल टू, मैं देता हूँ हेलो क्यूए, हेलो क्यूए, ठीक है। नेक्स्ट देता हूँ मैं इसको, मानो अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके 100 कर देता हूँ। मैंने चेंज कर दी इसकी वैल्यू, अब मैंने क्या कर दी, इसकी वैल्यू 100 कर दी। अब मैं इसकी वैल्यू को बुलियन कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब मैंने इसकी वैल्यू ट्रू कर दी। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं क्या कर दूं, इसको एज एन ऑब्जेक्ट बना दूं, मतलब एरे की तरह ऑब्जेक्ट बना दे। चलो अभी अब मैंने ऑब्जेक्ट सिखाया नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भी बता दूं। ऑब्जेक्ट बनाना तो कैसे, डायनेमिक इज इक्वल टू, इस पर ध्यान मत देना, चलो मैं यहीं तक ही बढ़ा रहा हूँ, वरना फिर अभी ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डायनेमिक डेटा, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। जब आ गया ट्रू, लास्ट वैल्यू क्या है इसकी, ट्रू। सो इसने अपन को क्या दिखा दिया, ट्रू। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया?
यस और नो? हाँ तो बना लो इसको। अब देखो ये चीज में रिकॉर्डिंग में चल रहा है, मैं आपको 2-3 और इसके यूज बता देता हूँ कि एनी जो है ना आपके कोड को सेफ रखता है। याद रखो, ये आपके कोड को सेफ रखता है जावास्क्रिप्ट में। इसका बहुत यूजफुल रहता है ये चीजें टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों में। ठीक है, क्योंकि जब अपन कन्वर्ट करते हैं ना टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में, तो हर चीज को फिक्स करने में टाइम लगता है कि इसको फिक्स करना है, उसमें फिक्स करना है। तो एनी के यूज से क्या फटाफट कन्वर्जन हो जाता है। समझ में आया? सो ये सबसे बड़ा यूज है एनी का। हेलो, तो वो थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। पर मैं आपको बताऊं, ये फास्ट कन्वर्जन तो कर रहा है पर इसमें सेफ्टी नहीं है। एक चीज याद रखना। किसने क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गया? हितेश क्या नाम है? हाँ अमित। इसमें सबसे ज्यादा इशू है अमित कि ये सेफ्टी का इशू है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है इसके अंदर क्योंकि आप इजीली चेंज कर पा रहे हो, बट द इशू इज सेफ्टी, है ना? सो इसलिए है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ सेंसिटिविटी है कि मतलब कि ये आपको ये यूज करना है, क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह रखना है अपनी साइट्स पे। सो उस केस पे जाकर के आप इसको यूज नहीं करो। ओके। ओके आज नेक्स्ट आता है आपका अननोन। क्या आता है? अननोन। अपन इसको कह सकते हैं, मैं इसको टर्म कहता हूं वैसे, अननोन इज अ सेफर सिबलिंग ऑफ एनी। ओके, ये सेफर एज कंपेयर टू एनी। सो जहां अपना डायनेमिक डेटा यूज आता है ना, वहां आपके पास अननोन का यूज करेंगे आप। समझ में आया? जहां डायनेमिक डेटा आता है। सो अननोन कैन ऑल्सो होल्ड एनी वैल्यूज, कोई सी भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। समझ में आया? सो आपको अननोन में आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो, पर ये क्या है, सेफ्टी है यार। ये बैकएंड बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, ध्यान रखो। ओके, क्योंकि ये आपका ही एसेट है रिकॉर्डिंग। ठीक है, टाइप। सो अब मैं क्या कह रहा था इसमें कि ये सेफ्टी सिबलिंग है। फाइन। एनी इज नॉट सेफ बट अननोन इज सेफ। A variable of type unknown can hold any value. A unknown can hold any value. क्लियर है? और टाइप स्क्रिप्ट आपको ये जब ही यूज करने देगा जब उसको पता चलेगा इसके अंदर वैल्यू क्या है। सो आपको हर समय उसमें वैल्यू तो डालनी ही पड़ेगी। ओके। सो अपना मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ अपन ने एक वेरिएबल लिया था। मैं इसको लेते हुए चलता हूँ। अब समझना मेरी बात, आप समझने की कोशिश करना। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया लेट वैल्यू, ठीक है, एनी। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि ये सेफ क्यों नहीं है एनी वाला, और वो सेफ क्यों है। सिंपली देखना, कॉलन दिया एनी इज इक्वल टू 10, इसमें मैंने वैल्यू दी 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू एनी डॉट VALUE, सही था ना स्पेलिंग? एनी टू अपर केस करता हूँ मैं।
अब मैंने जिसको अपन अपर में कर सकते हैं क्या, 10 कर सकते हैं क्या, यस और नो? कन्वर्शन हाँ राइट टू कर अपर सकते हैं क्या 10 को? नहीं कर नो सकते ना? नो ओके, सो बिकॉज we can say this is not safe. Okay, that's why I can say it is not safe. क्योंकि इसको पता ही नहीं मेरा देखो, चलो इसको अभी मानो इसको पता ही नहीं है 10 है, ये आंख बंद करके काम कर रहा है, ये आंख बंद करके काम कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि है क्या वैल्यू है मेरी। ओके, इसको पता तो हो वैल्यू क्या है, फाइन। अगर मैं इधर ये हैप्पी भी दे दूंगा ना तब भी ये एरर नहीं देगा, कुछ भी दे दो, नंबर दे दो, इसको कर सकता है। पर एक्चुअल में आपने इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं की है, इसको एरर देना चाहिए यहाँ पे। अब यहीं जाकर के मैं देता हूं अननोन, लेट वैल्यू अननोन, ठीक है, अननोन कॉलन अननोन टाइप की बनाता हूं मैं इसको, इजिकल टू हेलो किया, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, अब ये एरर देगा, ये क्या यहीं से एरर देना चालू कर दिया इसको, क्यों, रीजन, क्योंकि वैल्यू अभी भी इसको अननोन है इसके लिए। ओके, ये सेफ्टी है, अननोन अपने डाल तो दिया हेलो, पर दिस इज स्टिल अननोन फॉर हिम, समझ रहे हो मेरी बात। यूजुअली अननोन when we receive data from external source, okay, अननोन को अपन जब यूज करेंगे जब किसी एपीआई से आ रहा है डेटा या कहीं से आ रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली अपन अननोन को यूज नहीं करेंगे। ओके, अब रुको, देखना अभी और दिखा रहा हूँ मैं, एक सेकंड और समझ में आएगा, फिर वापस समझेंगे इसको। यहाँ देता हूँ मैं टाइप ऑफ, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है टाइप ऑफ का मतलब क्या होता है, ये बताता है किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है या इंटीजर टाइप का है। वैल्यू, अब ये चेक करेगा, कीन का मतलब होता है, देखो अपने जावा वगैरह में दो यूज आते थे, उसका मतलब एग्जैक्ट होता है, यहाँ भी उसका मतलब एग्जैक्ट होता है। कीन का मतलब होता है कि इसका वेरिएबल की वैल्यू भी सेम है और उसका डेटा टाइप भी सेम है, याद रखना, वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू भी सेम है, उसका डेटा टाइप भी सेम है। इधर देता हूँ स्ट्रिंग, ओके, यहाँ गए, अब देखो एरर आया क्या, एरर आया क्या अपने अमित, नहीं आया, नो अभी तो नहीं आया। हेतल खुशहाली एरर आया क्या अपने यहाँ पे? हाँ हाँ कर रही हूँ, पहले आया था, नहीं अभी नहीं, मैं आगे आपसे वाला पूछ कर रहा रही हूँ, हूँ। अरे आप कहाँ हो, मैं बोल रहा हूँ इसमें दिख रहा है कि एरर आया है क्या, Yes. नहीं आया हेतल, नहीं नहीं आया ना यार, अननोन, रीजन नहीं क्या है आया। आप सुनो। नहीं. अब क्या यहाँ इसने चेक ही नहीं किया मेरी वैल्यू क्या है, इसने डायरेक्ट यूज कर लिया इसको, किया ही नहीं तो। अभी अपन ने यहाँ तो चेक ही नहीं की मेरी वैल्यू क्या है, चेक तो करो, यस और नो, चेक तो करोगे ना अमित हेतल, अपन पहले वैल्यू को हाँ चेक तो करेंगे क्या वैल्यू है, तभी तो यूज करेंगे। तो यहाँ अपन ने क्या किया, इसको चेक किया, टाइप ऑफ वैल्यू इज स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग है तो ही जाके काम करो। तो अपन डायरेक्टली अननोन की वैल्यू को यूज नहीं कर सकते जब तक अपन उसको चेक नहीं कर लेते, यू मस्ट चेक इट फर्स्ट, याद रखना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, समझ में आया?
सेव करते हैं, रन करके देखोगे तो स्टॉप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हेलो को कर दिया। तो ये यूज होता है अननोन का, इट इज वैल्यू सेफ यार। ओके, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसने डेमो में इसमें कन्वर्ट कर दिया है ना, और यहाँ ये इसको अलग अलग वैल्यूज होगी ना इसकी वैर ये सब कुछ, इसलिए थोड़ा एरर देता है जब कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक डिफरेंस लिखो, डिफरेंस बिटवीन एनी एंड अननोन, both can hold any value। पहला डिफरेंस, can hold any value, yes, both can and have any value, can call method directly, ये अभी अभी अपन यूज करेंगे आते मेथड्स में। कैन कॉल मेथड डायरेक्टली, जो एनी है ना वो तो कर सकता है पर अननोन नहीं कर सकता, तभी तो सेफ्टी है इसमें। पहले चेक करेगा वो, अभी किया ना अपन ने, डायरेक्टली कॉल नहीं किया ना इसमें, नहीं किया ना डायरेक्टली कॉल, पहले चेक किया ना। ओके, नेक्स्ट, टाइप सेफ्टी, टाइप सेफ्टी इसमें एनी के अंदर लो है और अननोन में हाई है। ठीक है, और लास्ट होता है अपन कब यूज करते हैं, वैसे तो ये देखो ये आपका भी है नहीं वैसे, फिर भी मैं बता दूं कब अपन इसको यूज कब करते हैं, व्हेन टू यूज इट। तो ये करते हैं माइग्रेशन वगैरह करते हैं ना, तब करते हैं। तो एनी तो यूज करते हैं माइग्रेशन में, जैसे ताकि को अपना कोड में इतना चेंजेस ना करने पड़े, है ना। और अननोन जब न्यू कोड लिखते हैं, न्यू कोड। समझ में आया आप लोगों को ये चीज या नहीं?